पुतिन ने कहा कि सच हमारी ताकत है और ताकत हमारी जीत है। Раз, два, три! Ура! 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 व्लादिमीर पुतिन के ये दस्तखत कैसे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? एक के बाद एक फाइलों पर पुतिन के दस्तखत कैसे यूक्रेन युद्ध के सबसे भयानक चरण में जाने की दस्तक है। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उनकी हार तय बताई जा रही थी, लेकिन 7 महीने बाद पुतिन ने यूक्रेन के चारों राज्यों को रूस में मिलाकर जहां यूक्रेन को खंड खंड कर दिया तो वहीं दुनिया का नक्शा बदलने की कोशिश की है। इसकी अहमियत समझे उससे पहले क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल की तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक टेबल पर रूस के राष्ट्रपति हैं जो एक के बाद एक डोनेत्स्क, लुहांस्क, खैरसोन और जपोराजिया के रूस में शामिल किए जाने वाले कागजातों पर साइन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में आधिकारिक रूप में शामिल होते हुए इनके प्रतिनिधि खामोशी से देख रहे हैं। पहले पुतिन साइन करते हैं और फिर रूस में शामिल 4 राज्यों के प्रतिनिधि दस्तखत करते हैं। आखिरी फाइल पर पुतिन की कलम रुकते ही हॉल में तालियां बजने लगती हैं। पुतिन इशारा करके इन चारों को अपने पास बुलाते हैं और बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। मॉस्को में पुतिन की ये पार्टी दुनिया को बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा करके पुतिन ने परमाणु युद्ध के खतरे को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्साहित पुतिन इस मौके पर यूक्रेन से 2014 के समझौते की तमाम शर्तें मानते हुए जंग रोककर बातचीत शुरू करने को कहते हैं। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन का कोई और भी हिस्सा रूस में शामिल होना चाहेगा तो वो उसका स्वागत करेंगे। दुनिया और यूक्रेन इन चारों राज्यों के लोगों का सम्मान करे, क्योंकि इनके बगैर अमन बहाली नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, रूस अपनी सीमाओं और लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। Претензии на миролюбие говорят о неком сдерживании. И подобное лукавство, подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую. А по сути означает только одно – подрыв любых суверенных центров развития. जानकारों का कहना है कि पुतिन के इस कदम के काफी मायने हैं। वो इसे दुनिया के सामने जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। पुतिन अब यूक्रेन के इन चारों इलाकों में एटमी हथियार तैनात कर सकेंगे। साल 2008 में जॉर्जिया और फिर 2014 में क्रीमिया को रूस में इसी तरह शामिल किया गया था। 8 साल पहले की तरह इस बार यूक्रेन के 4 इलाकों को जनमत संग्रह करवाकर रूस में शामिल करवाने के फैसले की अमेरिका आलोचना कर रहा है। And with your permission, I'd also like to briefly address the shameless and transparent effort by Russia to annex parts of neighbor Ukraine. The United States, I want to be very clear about this, the United States will never, never, never recognize Russia's claims on Ukraine's sovereign territory. अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर यूएन के महासचिव तक ने रूस के इस कदम की निंदा की है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आज तक ब्यूरो। अब बात अमेरिका में आए भीषण तूफान की। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्लोरिडा में आए समुद्री तूफान को इतिहास का सबसे बड़ा तूफान बता रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान ने बड़ी तबाही मचाई है। इससे फोर्ट मार्स शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और बारिश भी हुई। खतरे को देखते हुए 8.5 लाख घरों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी गई। करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए। तूफान से हालात इतने भयानक हो गए हैं कि सड़कों पर शार्क भी देखे गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 30 साल बाद अमेरिका में इतना बड़ा तूफान आया जिससे बड़ी तबाही मची है। शहर शहर बर्बाद हो गए हैं और इसे
सबसे बड़ी तबाही बता रहे हैं जो बाइडेन। 8.5 लाख घरों की बिजली की सप्लाई काट दी गई क्योंकि बड़ी तबाही हो सकती थी। लोगों के आशियाने टूट चुके हैं, उजड़ चुके हैं क्योंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है और समुद्र में देखी जाने वाले शार्क सड़कों पर नजर आ रहे हैं, यानी कि पानी इतना बढ़। And as you all know, the situation in Florida is far more devastating. We're just beginning to see the scale of that destruction. It's likely to rank among the worst of the nation's and the worst in the nation's history. You've all seen seen on television, homes and property wiped out. It's going to take months, years to rebuild.